इंटरनेट के शुरुआती दिनों में प्रोग्रामर अपना काम पैसों से ज्यादा उस शोध के लिए करते थे जिससे कि वो इंटरनेट को आगे बढ़ा सकें। ज्यादातर प्रोग्रामर अपनी जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोग्राम लिखते थे। यह वह समय था जब पूरी दुनिया इंटरनेट और ईमेल से आपस में जुड़ चुकी थी या फिर जुड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय प्रोग्रामर शौकिया तौर पर प्रोग्राम लिखते थे और इसके बदले में वह कोई पैसा नहीं लेते थे। कोई भी नया प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किसी बड़ी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया होता था, और जब किसी प्रोग्राम को किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बनाया होता था और उस प्रोग्राम को बहुत से उपयोगकर्ता इस्तेमाल कर रहे होते थे, तो उन लोगों से बात करने में और उनकी ज़रूरतों को समझने में काफ़ी संयम की ज़रूरत पड़ती थी। और इस काम में पुरानी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इंटरनेट की शुरुआत करने में अपना योगदान दिया था, वे प्रोग्रामर्स की मदद करती थीं। दो कंप्यूटरों के आपस में जुड़ते ही इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी, और इंटरनेट के शुरुआती दौर में काफ़ी कम सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध थे। और उस समय बहुत से प्रोग्रामर आगे आए जिन्होंने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्राम बनाए, और इस तरह से उन्होंने इंटरनेट को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर इस तरह के लोग ना होते तो हो सकता था कि इंटरनेट उस गति से आगे नहीं बढ़ पाता जिस गति से उसे बढ़ना चाहिए था। इंटरनेट का आविष्कार करने वालों ने सिर्फ इंटरनेट बनाया, लेकिन उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट के जरिए लोग किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। आर्पनेट सबसे पहला नेटवर्क था जिसकी वजह से इंटरनेट अस्तित्व में आया। आर्पनेट को बनाने के पीछे बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसे प्रोटोकॉल बनाए जिसके जरिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के बीच डेटा का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन दो इंसानों के बीच के संचार को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के प्रोग्राम की जरूरत थी उसकी शुरुआत भी इन्होंने कर दी थी, जिसका नाम था ईमेल। इंटरनेट के विस्तार के लिए ऐसे बहुत से उपायों की जरूरत थी जिससे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ सकें। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इंटरनेट को बनाने में अपना योगदान दिया था, इन्होंने प्रोग्रामर्स को नज़रअंदाज किया क्योंकि वे यह नहीं चाहती थी कि उनके अलावा और भी कोई इस क्षेत्र में काम कर सके, क्योंकि ये प्रोग्रामर ऐसे प्रोग्राम बना रहे थे जिसके बारे में इन बड़ी यूनिवर्सिटीज ने सोचा भी नहीं था। और उस समय कॉपीराइट जैसा भी कोई नियम नहीं था। इन फ्रीलांसर प्रोग्रामरों का एक ही उद्देश्य होता था कि इंटरनेट को आगे बढ़ाया जाए और उसे विकसित किया जाए, और इसीलिए उन्होंने कभी साथ में एक ही तरह के प्रोग्राम पर काम नहीं किया। और हमेशा ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसे आम जनता इस्तेमाल कर सके, और इसके बदले में उन्होंने जनता से पैसे भी नहीं लिए। शुरुआत में ईमेल के माध्यमों से प्रोग्राम लोगों को दे दिए जाते थे, और उसके बाद जब वेबसाइट्स का ज़माना आया तब लोगों ने इन प्रोग्राम्स को वेबसाइट से डाउनलोड करना चालू कर दिया। इंटरनेट के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से सिर्फ अमेरिका में ही इंटरनेट अस्तित्व में आया, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क सबसे पहले अमेरिका में ही फैलना शुरू हुआ था। यह एक तरीके से एक तालाब की तरह था जिसमें से कोई भी पानी ले सकता था। शुरुआत में कोई भी किसी के साथ कैसे भी जानकारी साझा कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसका सिर्फ एक नेटवर्क में होना भर जरूरी था। हालांकि इस प्रक्रिया में भी कुछ दिक्कतें थी, जिसको और आसान बनाने के लिए आर्पनेट ने कुछ प्रोटोकॉल बनाए और जिनको कहा गया नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अनुसार अगर एक या दो से ज्यादा उपयोगकर्ता एक दूसरे से इंटरनेट पर जुड़ते थे
तो उनके नेटवर्क को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। 1971 तक सिर्फ 15 ऐसे संस्थान थे जो आर्पानेट से जुड़े हुए थे और जिनका भी विकास काफी धीमा था। और उसी साल रे टॉमलिंसन, जो एक शोधकर्ता थे, उन्होंने सबसे पहला ईमेल मैसेज भेजा और इस ईमेल मैसेज को भेजने के लिए उन्होंने आर्पानेट की सेवाओं का उपयोग किया। रे टॉमलिंसन बताते हैं कि उन्होंने बस एक ईमेल प्रोग्राम को चेक करने के लिए सबसे पहला मैसेज भेजा और उनको यह भी याद नहीं कि उन्होंने सबसे पहले मैसेज में क्या लिखा था। हालांकि दूसरे मैसेज में उन्होंने यह बताया था कि ईमेल एड्रेस को लिखने के लिए उसमें @ का निशान होना चाहिए। ये निशान उपयोगकर्ता का ईमेल और जिस सर्वर पर ईमेल बना है उसे जोड़ने का काम करेगा। इसके बाद ईमेल में बहुत से परिवर्तन हुए, लेकिन जो सबसे आखिरी परिवर्तन था वो 1982 में हुआ, जिसका नाम था RFC 821, जिसे बाद में SMTP कहा गया और इसी प्रोटोकॉल को हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1972 में NCSA, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक सेंटर है, उन्होंने टेलनेट बनाया। यह एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता इंटरनेट के साथ जुड़ सकते थे और इसके लिए कोई भी दूरी निर्धारित नहीं थी, यानी कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी जगह से इंटरनेट से जुड़ सकता था। उस समय तक HTML और www का कोई अस्तित्व नहीं था। तब केवल टेलनेट के सहारे इंटरनेट से जुड़ा जाता था और अपने काम की सूचनाएं पढ़ी जाती थीं या डाउनलोड की जाती थीं। और उसी साल कंप्यूटर संचार के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोधकर्ताओं को पैकेट के जरिए डेटा भेजने का तरीका बताया गया और यहीं से सबसे पहली बार इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल हुआ। 1973 में जेरोक्स, जो उस समय जेरोक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर के नाम से मशहूर था, उसने एक छोटे एरिया के लिए नेटवर्क बनाया जिसे ईथरनेट कहा गया। इसको बनाने में रॉबर्ट मेटकाल्फ और डेविड बॉग्स का हाथ रहा और इसी साल आर्पानेट को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क घोषित कर दिया, यानी अब इस नेटवर्क को पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकती थी। 1974 में विंटॉन सर्फ और रॉबर्ट कान ने एक प्रोटोकॉल बनाया। इस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया TCP। आर्पानेट ने TCP पर 1983 से काम करना शुरू किया। इस प्रोटोकॉल की मदद से अलग अलग तरीके के नेटवर्क आपस में जुड़ सकते थे और इस कार्य को पूरा करने के लिए छोटी मशीनों की जरूरत पड़ती थी, जिन्हें हम गेटवेज कहते हैं। गेटवेज वो मशीनें हैं जिनके द्वारा हम किसी भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा के पैकेट को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी प्रोटोकॉल पर और ज्यादा शोध हुए और कोशिश की जाने लगी कि इन डेटा पैकेट्स को और ज्यादा दूर भेजा जा सके और तारों की बजाय इनको रेडियो तरंगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके। 1977 में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर यह दिखाया गया कि किस तरह से अलग अलग डेटा पैकेट को सैटेलाइट की मदद से एक देश से दूसरे देश में रेडियो तरंगों के द्वारा भेजा जा सकता है। और इसके बाद 1978 में TCP का नाम बदलकर TCP/IP कर दिया गया। इसी तरह से शोध होते रहे और आर्पानेट बढ़ता गया। जहां पहले यह नेटवर्क केवल सेना के लिए था, वहीं आज यह नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध था और एक तरीके से हर उपयोगकर्ता की पहुंच में आ गया था। 7 जून 1975 को स्टीव वॉकर, जो आर्पा के ऑफिस में थे, उन्होंने एक ऑनलाइन न्यूज ग्रुप की घोषणा की, जहां से लोगों को हर तरीके के संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती थी। 1976 में बेल लैब्स में काम करने वाले माइक लेस्क, जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। इस प्रोग्राम की सहायता से अब विकसित देश बहुत ही साधारण और सस्ते तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा भेज और प्राप्त कर सकते थे। 1977 में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया, क्योंकि
तब तक डेटा का भेजना और प्राप्त करना केवल फाइबर केबल तक ही सीमित था। लेकिन इसके बाद अब लंबी दूरी में डेटा भेजने के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाने लगा था और यहाँ से अमेरिकी सेना ने इंटरनेट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। 1979 में टॉम ट्रस्कॉट और जेम्स एलिस, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से थे, इन्होंने संदेश प्राप्त करने और भेजने का एक सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया गया यूजनेट। और 10 साल के अंदर ही करोड़ों लोग इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करने लग गए थे। हालांकि शुरुआत में यूजनेट को गरीबों का इंटरनेट कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की धारणा भी इसके लिए बदलती गई। यूजनेट फैलता गया और बहुत से यूनिवर्सिटीज ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1984 में यूनिक्स के लिए लिस्ट सर्व आईबी आया, जो बहुत ही जरूरी नेटवर्क प्रोग्राम था और शुरुआत में जिसे आईबीएम ने अपने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जो नेटवर्क सिर्फ तारों से जुड़े हुए होते थे, वे अब सैटेलाइट से एक दूसरे से जुड़ने लग गए थे। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अब चाहे उनका मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर लोकेशन से संबंधित कोई प्रोग्राम, वह इंटरनेट को उसमें जरूर शामिल करते थे। इंटरनेट की शुरुआती दौर की ये कहानियां यह बताती हैं कि अगर इस तरीके का कोई नेटवर्क नहीं होता तो शायद आज हम काफी पीछे होते। और उससे भी ज्यादा इंटरनेट के इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में उन फ्रीलांसर का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी मदद से इंटरनेट बहुत जल्दी विकसित हुआ। जिसे नाम दिया गया यूजनेट। और 10 साल के अंदर ही करोड़ों लोग इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करने लग गए थे। हालांकि शुरुआत में यूजनेट को गरीबों का इंटरनेट कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की धारणा भी इसके लिए बदलती गई। यूजनेट फैलता गया और बहुत से यूनिवर्सिटीज ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1984 में यूनिक्स के लिए लिस्ट सर्व आईबी आया, जो बहुत ही जरूरी नेटवर्क प्रोग्राम था और शुरुआत में जिसे आईबीएम ने अपने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जो नेटवर्क सिर्फ तारों से जुड़े हुए होते थे, वे अब सैटेलाइट से एक दूसरे से जुड़ने लग गए थे। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अब चाहे उनका मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर लोकेशन से संबंधित कोई प्रोग्राम, वह इंटरनेट को उसमें जरूर शामिल करते थे। इंटरनेट की शुरुआती दौर की ये कहानियां यह बताती हैं कि अगर इस तरीके का कोई नेटवर्क नहीं होता तो शायद आज हम काफी पीछे होते। और उससे भी ज्यादा इंटरनेट के इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में उन फ्रीलांसर का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी मदद से इंटरनेट बहुत जल्दी विकसित हुआ।